अपनी औलाद के पीछे मकान बेच दिए, भाई यहाँ कारोबार कर लो, वहाँ कर लो, वही साथ छोड़ के चले गए। और जब औलाद की शादी कर दी जाती है तो बस वो ये समझ लो कि उस आशियाने को छोड़ के चले जाते हैं। कभी 1000 मिल गए, कभी 500 मिल गए, कभी 3-3 हजार भी मिल जाते हैं, कभी नहीं भी मिलता। माँ बापों को जो है इतना हकीर नहीं समझो, उनका साथ नहीं छोड़ो। बीवियों के चक्करों में छोड़ो जी, हमसे नहीं होता, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत हमसे नहीं होती। इस फिल्म का कब एंड हो जाए कोई पता नहीं। आज के इस दौर में लोग रोजगार कमाने के लिए शॉर्टकट्स का रास्ता इख्तियार करते नजर आते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनने जा रहे हैं जो मेहनत को ही असल ताकत समझते हैं। आइए जानते हैं ब्रेक शू अंकल की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरी 70 साल उम्र है, नाम मेरा है अब्दुल कदीर खान। अपनी और अपनी बीवी के लिए जो है रिस्क हलाल कमा रहे हैं। मैं सुबह आता हूँ 10 से 11 बजे तक, ये ब्रेक शू बाइक के बनाता हूँ, लगाता हूँ पुराने, और तकरीबन मगरिब की अजान होती है, दुआ मांग के चला जाता हूँ यहाँ से उठा के। कभी 1000 मिल गए, कभी 500 मिल गए, कभी 3-3 हजार भी मिल जाते हैं, कभी नहीं भी मिलता। कभी ऐसा होता है 2-2 दिन खाली जाता हूँ कि रोटी खाने के भी पैसे, मतलब ये है कि जो 3000 मिले तो वो 3000 एक दिन खा तो नहीं जाऊंगा ना, उसमें से बुरे वक्त के लिए पीछे रखता हूँ, माल भी लाना होता है। तो इस तरीके से सर्किट चल रहा है। बस वो बुरे वक्त के लिए जो रखते हैं, तो 2 दिन जैसे नहीं काम किया हमने, एक पैसा भी नहीं आया, वो 1000-2000 जो जमा है वो 2 दिन में खा गए। मेरे से भी ज्यादा बुजुर्ग हैं, मांगते हुए जा रहे हैं, कोई कैसे धुतकार रहा है, कोई कैसे धुतकार रहा है। तो अल्लाह पाक ने जब हाथ में हुनर दिया हुआ है, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, तो भाई इसी का सहारा लेना, रिस्क हलाल का। क्यों दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाएं? हाथ फैलाना उसके आगे फैलाओ। वालिद ने शादी करी, वालिदा को मैंने देखा ही नहीं अपनी, 2-2.5 साल का था, दुनिया की ठोकरों में होश संभाला, इकलौता था बाप का। उन्होंने शादी कर दी, सोसाइटियाँ तो बहुत अपनाई, अच्छी बुरी सोसाइटियाँ बहुत अपनाई, लेकिन दुनिया की ठोकरें खा के जब होश आया तो फिर वालिदैन का दामन पकड़ा मैंने अपने वालिद का। उन्होंने मेरी शादी करवाई, शादी करवा के उनको मैंने अपने साथ रखा। उनकी हारी बीमारी, खुशी गमी सब उनकी मैंने करी, मेरे कंधों पे गए। वो शॉप करी, 15-20 साल शॉप करी है, लेकिन कहते हैं ना कि बिगड़ी भी अल्लाह ताला किसी की ना बिगाड़े। अल्लाह नहीं बिगाड़ता है, बंदा खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है, औरत की मोहब्बत में या बच्चों की मोहब्बत में। मैं जो खराब होया हूँ, इस फुटपाथ पे बैठा हूँ, बच्चों की मोहब्बत में बर्बाद होया हूँ। अपनी औलाद के पीछे मकान बेच दिए, उनके पीछे भाई यहाँ कारोबार कर लो, वहाँ कर लो, लेकिन नहीं, वही साथ छोड़ के चले गए। दुनिया में आती है औलाद माँ बाप के जरिए, जब उनको परवान चढ़ाती है, औलाद की शादी ब्याह करते हैं, जब तक वो साथ लगे रहते हैं माँ बापों। और जब औलाद की शादी कर दी जाती है तो बस वो ये समझ लो कि उस आशियाने को छोड़ के चले जाते हैं, माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि माँ बाप उनके लिए अपना खून निचोड़ देते हैं, पिला देते हैं अपना खून। हमने खुद देखा है अपनी लाइफ के अंदर, एडी सेंटर वगैरह छोड़ के आ जाते हैं, अस्पतालों के गेट पे बैठ के छोड़ के आ जाते हैं। तो ये ऐसी औलाद किस काम की भाई? आज अगर वो हमारे साथ कर रहे हैं तो कल अल्लाह उनके साथ भी वही रद्द अमल तो है ना। आज आप जो बोगे वही कल काटेंगे भी। माँ बापों को जो है इतना हकीर नहीं समझो, उनका साथ नहीं छोड़ो बीवियों के चक्करों में। वो बीवियों का कसूर नहीं है, कसूर है हमारी अपनी औलादों का। तो बीवियों के कहने में आके माँ बापों को छोड़ देते हैं, या वो बीवियाँ अपना घर छोड़ के आती हैं, अपने माँ बापों को छोड़ के आती हैं कि चलो हमें यहाँ घर मिल जाएगा, माँ बाप मिलेंगे, शौहर मिलेगा, लेकिन नहीं, कोई खिदमत नहीं करती है सास ससुर की। बस आती है तो अपने शौहर को जो है अपने काबू करा और निकल गई वहाँ से। छोड़ो जी, हमसे नहीं होता, तुम्हारे माँ बाप की खिदमत हमसे नहीं होती। अब एक बच्चा मेरे साथ रहता था, मैं उसको शादी वादी करी, उसके साथ भी धोखा होया, उसी के चक्कर में मैंने दुश्मनाई की नहीं पड़ जाए, मकान बेचा, सरजानी में मकान ले लिया, उसी की मोहब्बत में कहने लगे जी यहाँ पे काम वाम नहीं है, यहाँ से जगह बेचो, लियाकताबाद में ले लेते हैं। लियाकताबाद में जगह नहीं ले पाया, चीटिंग वही मेरे साथ 5-6 लाख की। खैर वो मिल गए, 5-6 लाख रुपए मिल गए 1 साल के बाद, लेकिन जगह नहीं ले पाया। वही इन्हीं औलादों ने मांग मांग के 50 दे दो, 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, मांग के ऐसे पूरा हो गया जो मैं आज किराए के मकान पे बैठा हुआ हूँ और फुटपाथ पे बैठा हुआ हूँ। ये कहानी है भाई मेरी पास। अच्छा खाओ, बीवी बच्चों को अच्छा पहनाओ, खानदान के अंदर सबके हकूक पूरे करो, माँ बापों के, बीवी बच्चों के,
बहन भाइयों के, अजीज रिश्तेदारों के कुछ जिंदगी गुजर गई है, कुछ और गुजर जाएगी। इस फिल्म का कब एंड हो जाए कोई पता नहीं। तो मरना तो है, बहुत बरहक है। जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है। माँ बापों को दुनिया की धक्का खाने के लिए नहीं छोड़े, माँ बापों को दुनिया के धक्के खाने के लिए नहीं छोड़े। बस ये पैगाम है मेरी आजकल की नस्ल के लिए।